जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम महाभारत के इस भाग में जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ था कृष्ण का, क्या हुआ था पांचों पांडव का, किसने राज किया। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। महाभारत दुनिया का वो एकमात्र ग्रंथ है जिसमें वो सब है जो इस संसार में, और संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो महाभारत में ना हो। इस ग्रंथ में ऐसे ऐसे चरित्र हैं जिनमें हम अपना अक्स देख सकते हैं। महाभारत युद्ध के लिए भी जाना जाता है, ऐसा भीषण युद्ध जो मानव जाति के इतिहास में फिर कभी नहीं देखा गया और नहीं देखा जाएगा। ये युद्ध था कुरुक्षेत्र का। ये युद्ध चला तो सिर्फ 18 दिन, लेकिन उस समय भारत की आबादी यानी कि भारतीय पुरुषों की लगभग 80% आबादी खत्म हो गई थी। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरव की हार। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पांडवों की जीत के बाद क्या हुआ? कौन बचे पांडवों में? कितने समय तक हस्तिनापुर पर शासन किया? उनकी मृत्यु कैसे हुई या फिर क्या उनकी हत्या हुई थी? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कृष्ण का क्या हुआ? यहाँ हम इन सवालों के संभावित जवाब देंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों का शासन हो गया और युधिष्ठिर राजा बन गए। कौरव की मृत्यु से दुखी गांधारी ने अपने को खूब कोसा और भगवान कृष्ण को भी श्राप दे दिए। अपने पुत्रों की तरह उनके और यदुवंश के नाश होने की कामना करने लगे। पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्ष शासन किया। इस बीच गांधारी का कृष्ण को दिया हुआ श्राप असर दिखाने लगा। कृष्ण यदुवंशियों को लेकर के परभाषा चले गए। परभाषा में यदुवंशियों में बगावतें हो गई और उन्होंने इतना खून खराबा किया कि यादव वंश का वजूद लगभग खत्म ही हो गया। बगावत रोकने की कोशिश में एक शिकारी का तीर गलती से भगवान कृष्ण को लग गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कृष्ण ने विष्णु के अवतार में समाहित हो गए और शरीर त्याग दिया। कृष्ण के बाद वेदव्यास ने अर्जुन से कहा कि उनके और उनके भाइयों के जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। उसी समय द्वापर युग समाप्त होने को था और कलयुग शुरू होने वाला था। उधर हस्तिनापुर में अराजकता और अधर्म फैलने लगा था, जिसे देखकर युधिष्ठिर राजपाट परीक्षित को सौंपकर पांडवों और द्रौपदी के साथ हिमालय के मार्ग से स्वर्ग जाने का फैसला कर लिया। रास्ते में एक कुत्ता, जो दरअसल भगवान के रूप में यम थे, भी उनके साथ हो लिया। रास्ते में इनकी एक के बाद एक की मृत्यु हो जाती है, जिसकी शुरुआत होती है द्रौपदी से। भीम की सबसे आखिर में मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु का संबंध उनके अभिमान अभिलाषा से जुड़ा था, लेकिन युधिष्ठिर ही अकेले थे जिनको किसी बात का अभिमान नहीं था और वह कुत्ते के साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंच जाते हैं। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने पर कुत्ता यम के रूप में आ जाता है। यम स्वर्ग में प्रवेश के पहले युधिष्ठिर को नरक घुमाने ले जाते हैं। वहाँ युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को पाप का पश्चाताप करते देखते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग जाते हैं और वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द वहाँ उनसे मिलेंगे। और इस तरह भगवान कृष्ण और पांडवों ने ये संसार त्यागा। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ, जिसे हम आज का संसार कहते हैं। जय हिंद दोस्तों। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।